slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got हेलो 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 मेरे सारे सभी डेफ फैमिली फ्रेंड्स जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं कौन हूँ आपको पता है ऑलरेडी मैं कौन हूँ। मेरा नाम साइन ये है और मेरा नाम भी सब आप जानते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मुझे पहले से देख रहे हैं, थैंक यू एवरीवन दोबारा से आने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं और आने वाले टाइम पे भी बहुत वीडियोस बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगी। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जो आज का टॉपिक है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी जो अभी मैंने पार्ट 2 की वीडियो डाली थी SSY सुकन्या समृद्धि योजना जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हमें बहुत बेनिफिट मिला, हमें समझ में आया। बिल्कुल हाँ। और बहुत से लोग हैं जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे पास तो बेटी नहीं है, हमारे पास बेटा है, हमें बेटे के लिए कैसे कर सकते हैं, बेटे के लिए कैसे बचा सकते हैं। बहुत एक क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जो आपके बेटे के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो है PPF जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब PPF क्या है जो मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, मेरा जो पार्ट 1 है जिसकी फ़ोटो आप यहाँ देख पा रहे हैं और पार्ट 2 जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इन दोनों वीडियोस को देख करके आइए और इसका पार्ट 3 अब देखिए तो आपको आसान होगे समझने में। अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। PPF का जो मेन कारण ये है बनाने का, वो ये है कि चाहे बेशक से आप इंडिविजुअल हो, सिंगल हो, पैसे सेव करना चाहते हो, या फिर आप मैरिड हो, आपको कोई बच्चा नहीं है, आप फिर भी पैसे सेव कर सकते हो, या फिर आपकी डॉटर है, डॉटर के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना आपने देख लिया है। अब बेटे के लिए आप PPF के तौर पे उसको सेव कर सकते हो। कम लेट्स लर्न। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में इसको अधूरा छोड़ देंगे तो मे बी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कम लेट्स लर्न अबाउट इट। पहले जो है मैं आपको बता दूं PPF क्या है। PPF एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है ना आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे आप सोचें कि कभी कुछ फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ये गवर्नमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो PPF है वो आपकी चॉइस है। आप कहाँ पे इसको करना चाहते हैं। बेशक से आप PPF का अकाउंट अपने पुराने बैंक में खुलवा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी चॉइस है। अब मैं आपको बताऊं तो जो अभी इसमें करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जैसे कि आप सोचेंगे क्या है। अब जैसे आप मतलब बेशक से आप मंथली पे करना चाहते हैं या फिर ईयरली एक बार देना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब जैसे अब सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी आई है, ठीक है, आपने सैलरी में से उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके दे दिया। अगर मैं बताऊँ सबसे अच्छा तरीका होगा, अगर आप कर पाएँ, हर महीने की 5 तारीख से पहले आपने 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में वहाँ पे पेमेंट कर दी PPF अकाउंट में। अगर आपने अपना मंथली जो भी है वो दे दिया, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे अगर आपने 5 तारीख से पहले पेमेंट दे दी, जैसे आप चाहे मंथली करना है, ईयरली करना है, पर हर महीने की 5 तारीख से पहले, ठीक है। अब ये सोचे कि लिमिट क्या है, कहाँ कितने से हम दे सकते हैं, कहाँ तक हम जमा करा सकते हैं। तो मिनिमम लिमिट है 500 हर महीना, या फिर 500 पूरे साल में। हर महीना तो नहीं कहूँगी, पूरे साल में 500 तक आप जो है 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा करा सकते हैं,
है ना, 1,50,000 तक ये लिमिट इसकी रहेगी। आपकी चॉइस है, अगर आप मंथली देना चाहते हैं 500, 1000, 2000, 3000, 5000, इट्स योर चॉइस, ठीक है। 500 अबव होना चाहिए और सालाना 1.5 लाख तक इसकी लिमिट है। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो आप इतना अमाउंट सालाना जमा करा सकते हैं। बट ये इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो मैं बताऊं, इसमें आपको जो है टैक्स लगता है। अगर आप 500 से लेके 500 से लेकर 1.5 लाख तक की लिमिट में जमा कराते हैं तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर 7.1% इंटरेस्ट है, उसको आपके कैसे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मंथली दे रहे हैं, है ना, या फिर अगर आप सालाना दे रहे हैं, 7.1% इंटरेस्ट आपको ज़रूर इसमें मिलेगा, उसमें वो जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, आप महीने में पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक साल में जो टोटल अमाउंट हुआ है वो पूरा इकट्ठा हुआ है 50,000 रुपये तक। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी चॉइस, आप जितना चाहें आप उससे अबव कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। अगर आप जैसे सपोज कीजिए 50,000 आपका सालाना इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जो आपका पर ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा 7.1 इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो बनेगा वो मैं बताऊँ अप्रॉक्स मोटा 3,500 रुपये, है ना, 3,500 रुपये ऐसे आपका कुछ पड़ेगा। अब उसमें आपको आप ये लगा लीजिए टोटल आपका, आपने 50,000 दिया और आपका टोटल हुआ 53,000 रुपये, यानी 53,000 रुपीज़। अब मैं आपको बताऊँ, आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, आपको क्या बेनिफिट मिलता है। मैं एक एग्जांपल और दूं कि अगर आप घर पे भी पैसे इकट्ठे करते हो बट आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। मंथली और ईयरली के बारे में मैं आपको एग्जांपल या बता चुकी हूँ। मिनिमम और इसका मैक्सिमम पर ईयर का भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ भी अगर आप पेमेंट देते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी मैं और चीज़ें बताने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि पीपीएफ समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया है कि 5 तारीख तक देना है, ये चीज़ क्लियर हो गई, हम इंडिविजुअली देना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। बट अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि मैं पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहता हूँ, बट कौन खोल सकता है अकाउंट, है ना, कौन ये अकाउंट खोल सकता है, मुझे पीपीएफ समझ में आ गया, मैं चाहता हूँ खोलना, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बताऊँ सबसे पहले तो इंडिविजुअल, है ना। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप एम्प्लॉयड है ना, या तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर खुद का आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी खुद की दुकान है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, ये आप खोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दुकान है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी, ठीक है। प्लस मैं बताऊं, अगर आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तब भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपके पास ऑप्शंस हैं। बेशक आप इंडिविजुअल हैं, मैरिड नहीं है, आपका कोई बच्चा नहीं है, आप इस अकाउंट को खुला सकते हैं। जैसे आप अगर 25 साल के एग्जाम्पल के तौर पे आप 500,000 रुपये महीना दीजिए, मैरिड हो गई है, देते रहिए, आपके बच्चे भी हो गए हैं, पेमेंट करते रहिए पीपीएफ अकाउंट में। जब आप एक सर्टेन एज पे आ जाएंगे, जब आप इसको विड्रॉ करेंगे या मेच्योरिटी पे आप इसको वापस लेंगे, तो मैं वाकई में बताऊँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप अपनी ओल्ड एज के लिए भी देखें तो बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर हैं या फादर हैं, कोई भी, है ना, एक अपने माइनर के लिए या फिर चाहे अपने बेटे के लिए या फिर बेटी के लिए, ठीक है। बेटी के लिए मैं कहूँ तो सुकन्या योजना सबसे बेस्ट है, जो एसएसवाई मैंने आपको बताया। बेटे के लिए आप इस अकाउंट को खुला सकते हैं, है ना। अभी तो वो माइनर है, माइनर के तौर पे आप एज अ पेरेंट उसको अकाउंट को खुला सकते हैं। आप जहाँ पर चाहते हैं आप अकाउंट खुलाइए, आप बता दीजिए कि मुझे अपने बच्चे के लिए खोलना है, आप वहाँ पर पेमेंट करते रहिए। मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि जैसे मैं बताऊँ, अगर मैं बैंक में हूँ, ठीक है, SBI है मेरे पास HDFC का अकाउंट है, ICICI का अकाउंट है, मैं तीनों अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट नहीं खुला सकती। मेरे इंडिविजुअल, जैसे मैं एक अकेले इंसान के लिए एक ही पीपीएफ अकाउंट अलाउड है, ठीक है। इसमें मैं बताऊं नॉमिनी अलाउड है। अब जैसे कभी क्या होता है, जब आप पीपीएफ अकाउंट खुला रहे हैं, है ना, एट द टाइम ऑफ पीपीएफ अकाउंट के ओपन के टाइम पे आप नॉमिनेशन जो है लिखवा सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी नॉमिनी को वो पैसे चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ है, इसमें जॉइंट अकाउंट जो है वो अलाउड नहीं है ना। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंट अकाउंट पे खुला लेते हैं तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। इंडिविजुअल के लिए एक पीपीएफ अकाउंट अलाउड है। अब आप ये समझ में आ गए कि ठीक है क्या कर सकते हैं। बट अब आप ये सोचेंगे कि इसको पेमेंट कब तक करनी है, इसकी मैच्योरिटी कब तक है। ये है 15 साल तक,
ठीक है, ये 15 साल तक, अभी 2025 चल रहा है, तो मैं बताऊं ये आपका 2041 में ये आपका मेच्योर होगा। 2040 में नहीं, 2041 में ये आपका मेच्योर होगा और आप इसकी पूरी पेमेंट ले सकते हैं। अब आप ये सोचेगा मैं 2025 से काउंट करूं तो वो 2040 पड़ेगा, तो ये 41 क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये लगा लीजिए 2025 में आपने अपना अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है, तो आपने अभी दिसंबर में 2025 का अकाउंट ओपन कराया, ये जो आपका 2025 होगा ये आपका फर्स्ट ईयर में काउंट नहीं होगा, है ना। जो फर्स्ट ईयर जो आपका काउंट होगा ये 2025 ही अलग चला जाएगा, ये मैं बताऊँ इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये आपको उसमें 15 ईयर्स की मैच्योरिटी पे काउंट नहीं होगा। 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा तब से आपका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, जैसे 2027 सेकेंड, 2028 30, अलग अलग ऐसे टोटल करके 2025 से आपको फर्स्ट ईयर नहीं माना जाएगा। क्या पता उसमें ये चीज़ आपकी ये रहेगी कि आपको देखना चाहते हैं कि आप पेमेंट कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आया तो मैं ये बताऊं अभी ना खुलवा कर आप इसको, बेस्ट रहेगा कि फरवरी में आप इसको अकाउंट खुलवाइए ताकि आपको उसमें बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो आपका 2026 से ही फर्स्ट ईयर काउंट होना शुरू हो जाएगा। 2026 आपका जो है फर्स्ट ईयर से काउंट होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आई, जैसे मैंने आपको बताया बेटर जो रहेगा वो फरवरी रहेगा। इसकी मेच्योरिटी जो है 15 साल है, मैंने जैसे अभी आपको बताया 15 साल तक आपने पेमेंट करी, ठीक है, इंटरेस्ट ऐड होता रहा, कंपाउंडिंग के तौर पे ऐड होता रहा, बट अभी आप चाहते कि मेरे को उसको एक्सटेंड कराना है, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है ना, अभी मतलब मुझे नहीं चाहिए, अभी बच्चों के एजुकेशन में अभी टाइम है, या फिर तो आप क्या कर सकते हैं अपनी बैंक में या जहाँ पे आप पीपीएफ अकाउंट है आप उनको बता सकते हैं कि मुझे वो जो है 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कराना है ना। 15 साल अगर आप ये सोचे कि मेरे को सिर्फ 1 साल के लिए कराना है, तो मैं बताऊँ इसमें ब्लॉक में 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। मुझे अगर आप ये सोचे कि मुझे नहीं एक्सटेंड कराना है तो 15 ईयर्स की मैच्योरिटी आप पैसे वापस ले सकते हो। अगर किसी साल आपने पेमेंट नहीं करी या फिर आप भूल गए या किसी वजह से क्या मतलब कोई दिक्कत आई, तो इसमें पेनल्टी लगेगी 50 रुपीज़ प्लस 500 डिपॉजिट, टोटल बताऊँ तो 550 रुपये आपको यहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। होप अब आपको ये समझ में आया। अभी मैंने बताया था कि SSY में मैंने बताया था सुकन्या समृद्धि योजना में कि आप उसको बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट BPF में आपको ये फ़ायदा है कि आप इसमें पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आपको घर बनाने के लिए चाहिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या फिर अगर आपका बच्चा अभी कोई फॉर्मल स्कूल में जाना चाहता है उसके डोनेशन के लिए पैसे देने हैं, तो आप किसी से लोन ना लेने के बजाय अपना जो PPF अकाउंट है जिसमें आपने ऑलरेडी पैसे जमा कराए हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर जाकर बोले कि मेरे को लोन लेना है तो वो आप ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे आपने 2025 में पैसे देने शुरू करे, अब मैं लेती हूँ फर्स्ट ईयर से, जैसे 2026 में आपने दिए, 2027 में दिए, ये आपका कंप्लीट 2 ईयर्स हो गया है ना। जैसे ही आपका 2028 आपका तीसरा साल शुरू होगा, तीसरे साल की शुरू से आप अपना लोन विड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम मैं बताऊं जो आपने पेमेंट करी है उसका टोटल 25% आप जो है अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, पहले साल दे दिया, दूसरे साल दे दिया, जैसे ही आपका थर्ड ईयर शुरू होगा, छठे साल के एंड में है ना आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप ये मतलब ये लगा लीजिए कि आपका पेमेंट चल रहा है ना, आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पूरा विड्रॉ नहीं करना है, इसमें से सिर्फ 25% आपको मिलेगा जो आपने PPF अकाउंट टोटल दिया है। अगर आप चाहें कि आपने जैसे पहली बार ही विड्रॉ किया 25%, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, फिर कोई दिक्कत आ गई है आपको दोबारा से लेना है तो आप सेकेंड टाइम भी ले सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि जो आपने पहली बार ही पैसा विड्रॉ किया था वो चीज़ जो है आपको रीपे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी के बाद आप सेकेंड लोन ले सकते हैं, जो आपका 5th ईयर में विड्रॉ का ऑप्शन है।
अब मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पीपीएफ बताया मैंने, एसएसवाई बताया, एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिट है। आपने देखा है कि अभी एयर क्वालिटी कितनी ख़राब चल रही है, इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। जैसे पहले कोविड आया था, कितने लोगों की जॉब चली गई थी, कितना लॉस हुआ था, कितने लोगों के बिजनेस लॉस हो गए थे, है ना। अब आप ये सोचें कि फ्यूचर तो मैंने ना आपने किसी ने भी नहीं देखा, है ना। तो प्लीज़ मैं बताऊं, अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि अब जैसे चाहते हैं कि कहाँ पे खुलाएं, किधर जाएं, तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी चाहिए और बताइए कि मुझे अकाउंट खुलाना है ना। अब आपने देखा इतने ही जो बोल सुन सकते हैं लोग, वो जा रहे हैं अपने चीज़ें कर रहे हैं, तो हम डेफ कम्युनिटी क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी सेव करें, है ना। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, करिए। और एक चीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब जैसे मैच्योरिटी के 15 साल बाद मैं एक चीज़ इसमें बता दूँ कि जब आप पैसे वापस लेंगे तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। अब आप ये सोचें कि मैंने दे दिया, है ना, 25 लाख 50 लाख जितना भी अगर आपको मिलता है ना, मैं ये बताऊँ क्या उसकी वैल्यू इतनी कम रहेगी। अब आप ये सोचिए, पहले के टाइम पे 1 लाख और 2 लाख भी इतना वैल्यूएबल था, अब 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है ना। सेम अब आप ये सोचिए कि 50 लाख रुपीज़ बाई चांस अगर आपकी सेविंग हो जाती है, अब आने वाले टाइम पे एजुकेशन में इतना पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे, है ना। अब बच्चों को ये चीज़ रहती है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो इससे बेटर है अपने फ्यूचर को आज से ही सिक्योर करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। क्या पता अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे फील्ड में चले गए, उनकी शादियां हो गई, तो उनके ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि हम लोग अपनी ओल्ड एज के लिए उस पैसे को यूज़ करें, हमारे एक्सपेंस के लिए यूज़ करें, है ना। प्लीज़ समझिए इस बात को। एन्जॉयमेंट हो गई, पार्टी कीजिए, ठीक है, वो सब चीज़ अलग है, बट हमारी लाइफ को सिक्योर करना, फ्यूचर को सिक्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इस वीडियो को देख कर के अच्छा लगा, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। साथ अब मैं बताऊं, प्लीज़ बेल आइकन को दबा के जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऐसी और वीडियोस मैं लाती रहूँगी। एफडी, आरडी, ईपीएफ और साथ ही साथ ईएसआईसी से रिलेटेड भी बहुत स्कीम्स, होम लोन हो गया, सोशल वेलफेयर की तरफ से जो दुकान के लिए, बिजनेस के लिए पैसे मिलते हैं, उन सब की डिटेल्स मैं आपको दूंगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।